अमरीकी खारजा कमेटी में पाकिस्तानी इलेक्शन से मुतालिक समाअत 20 मार्च को होगी। अमरीका ने असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्ज़ामात को झूठा करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्ज़ामात झूठे हैं। बिलाशुबा अमरीकी हुक्काम के खिलाफ किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं, सफारतकारों की हिफाजत और सलामती को खतरे में डालने की मजम्मत करते हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, अमरीका को भारत के शहरियत तरमीमी एक्ट के नोटिफिकेशन पर तशवीश है। कानून पर गौर कर रहे हैं कि इस एक्ट को कैसे नाफिज किया जाएगा। मजहबी आज़ादी का एहतराम, कौमियत के लिए बराबरी का सलूक बुनियादी जमहूरी असूल है। IMF मिशन और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात। IMF का FBR में डिजिटलाइजेशन का अमल मुकम्मल करने का मुतालिबा। ज़राए के मुताबिक FBR की टैक्स वसूलियाँ डिजिटल, बिजली चोरी रोकने और कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस फराहमी बंद करने का मुतालिबा। खसारे वाली बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का मुतालिबा भी सामने आ गया। IMF को बिजली और गैस की गर्दिशी कर्जों में कमी की यकीन दहानी। IMF हुकूमती इक़दामात से मुतमईन, 1 अरब 10 करोड़ डॉलर किस्त जल्द मिलने की उम्मीद। IMF मिशन की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात का एलामिया जारी। IMF मिशन चीफ नाथन पोर्टर की वज़ीर ख़जाना को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की तरक्की से मुताल्लिक इजलास। 5 साला मुआशी रोड मैप पेश। महंगाई में कमी, गुर्बत का खात्मा और रोज़गार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा। तमाम स्टेक होल्डर से प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। कहा, मईशत के इस्तेहकाम के लिए मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अवाम के पैसे को मज़ीद ज़ाया नहीं होने देंगे। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए सख्त मुतालबात किए तो दूसरी जानिब चीन ने पाकिस्तान को खुशखबरी सुना दी। अमरीकी मुआशी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कौंसल जनरल का कहना था कि बैरूनी कर्जों की परेशानी पर काबू पाने के लिए चीन पाकिस्तान से माली ताउन जारी रखेगा। बीजिंग ने कर्जों की अदायगी के लिए पाकिस्तान पर कभी दबाव नहीं डाला, बल्कि हाल ही में 2 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर भी किया। निज़ाम चले, लेकिन आप बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं आपके साथ। हर किस्म की जिस तरह तुम लड़ाई चाहते हो हम आपके साथ लड़ाई के लिए तैयार है। जो रिजर्व सीट रिलेटेड पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, उस पे भी खान साहब से मशावरत हुई है और इसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त होगी कि इस पे जल्द लार्जर बेंच बना के इससे जल्द फैसला किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। रिमार्क्स में अदालत ने कहा, जो पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती उनका हक नहीं बनता। 0 जमा 0 0 होता है। मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। PTI का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, गैर कानूनी गैर आइनी इकदाम से बदअमनी फैलेगी। असद कैसर बोले, मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाएगा तो मज़ाहमत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात का मैकेनिज्म तय करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का कहना था, यौमिया 6 अफराद को मिलने की इजाज़त देना हमारे लिए मुमकिन नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुक्म पर अमल नहीं करेंगे तो क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई हो। हब में खौफनाक हादसा। गिडानी मोड़ के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। तसादुम के बाद कार और मोटरसाइकिल में आग भड़क उठी। 3 अफराद झुलसकर जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक कार और मोटरसाइकिल पर ईरानी पेट्रोल लोड था। कराची में शहरी खुद अपना दिफा करने लगे। गुलशन मेमार जंजाल गोट के करीब शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू मारा गया। शरीफाबाद, माड़ीपुर रोड और लियाकताबाद नदी के करीब से 3 डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक
मुल्जिमान से असलहा, मोबाइल फ़ोन्स, मोटरसाइकिलें और दीगर मसरूक़ा सामान बरामद। उधर सुरजानी टाउन पुलिस ने बदनामे ज़माना लैंड ग्रैबर को 2 साथियों समेत धर लिया। असलहा और गाड़ी बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शादमान टाउन में क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा, फायरिंग से 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। नॉर्थ नाज़ाबाद के अनाबिया और अयान खाला के पास रहेंगे। कराची की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समात बच्चों के अगवा की तरदीद, कहा तशद्दुद से तंग आकर घर से निकले। वालिद के वकील का खाला और मामू की गिरफ्तारी का मुतालबा, कहा 2 साल से वालिद को बच्चों से मिलने भी नहीं दिया गया। माँ दुबई में होकर भी नहीं पहुंची। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बच्चों की किफालत का जिम्मा उठा लिया। इसराइल की फ़लस्तीनियों के खून की प्यास ना बुझी, हर तरफ खून, लाशें और मलबे का ढेर। सेहूनी फोर्सेस ने खुराक के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों को निशाने पर रख लिया। मशरक़ी गज़ा में इमदाद के मुंतज़िर शहरियों पर हमला। बोरिज कैंप और शेख रिजवान पर भी बमबारी, 13 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। 24 घंटे के दौरान 69 फ़लस्तीनियों की शहादतें, शहदा की मजमूई तादाद 31,400 हो गई। इसराइल के खिलाफ 8 अमरीकी सेनेटर्स ने सदर जो बाइडन को ख़त लिख दिया। हमास ने इसराइल की फ़ौजी इमदाद और खुली हिमायत पर अमरीका को नस्लकुशी में बराबर का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा अक़वाम मुत्तहिदा और अरब ममालिक क़त्ल-ए-आम रुकवाने के लिए फ़ौरी मुदाखलत करें। सेनेट की 6 खाली नशस्तों पर इंतखाबी मुआरका, यूसुफ रज़ा गिलानी एक बार फिर सेनेटर बन गए। इस्लामाबाद की सीट पर पीपी उम्मीदवार को 204 वोट मिले। सिंध से भी दोनों सीटें पीपल्स पार्टी ने जीत लीं। सैफुल्ला धारेजो, असलम अबड़ो जीत गए। बलोचिस्तान में पीपी, नून लीग और जेयूआई को एक सीट मिली। पीपी के अब्दुल कुद्दूस बुजंजो, नून लीग के दोस्त इंडोम की और जेयूआई के अब्दुल शकूर खान सेनेटर बन गए। सेनेट की 48 खाली नशस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। कमर जमान कायरा, गवर्नर पंजाब फैसल करीम कुंडी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी ने नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए। नदीम अफजल चंद भी शॉर्ट लिस्ट नामों में शामिल। मोहम्मद अली शाह पाजा, नजमुद्दीन खान आफरीदी, अमजद आफरीदी भी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरी की दौड़ में। हतमी ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। गवर्नर ना बनने वाले रहनुमा को सेनेट का टिकट मिलेगा। कौमी असम्बली इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। एजेंडे में 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। पीबीसी तरमीमी बिल, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कंपनी, पाकिस्तान पोस्टल समेत दीगर ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। बंद किया जा रहा है कि वो छोटे छोटे कर्जे दें। प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं सख्ती से पाबंद। मैं कह रहा हूं कि हिदायत की जाएगी कि वो ये तमाम ज़रई लोन्स और ज़रई इंडस्ट्रियल लोन्स जो हैं वो दही इलाकों में दें। ये फैसला किया गया है कि ट्यूबवेल जहां जहां लगे हुए हैं तो हत्तुल इम्कान कोशिश की जाएगी कि उनको सोलर ट्यूबवेल्स फराहम किए जाएं। हुकूमत का बड़ा फैसला, 5 लाख बच्चों को मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स कराने का ऐलान। मुसद्दिक मलिक कहते हैं बैरून मुमालिक से मास्टर ट्रेनर्स को बुलवाकर तरबियत दिलवाई जाएगी। बैंकों को छोटे कारोबार के लिए आसान कर्जों की फराहमी का पाबंद किया जाएगा। खाद पर सब्सिडी के बजाय किसान को डायरेक्ट पैसे मिलेंगे। किसान को सोलर ट्यूब वेल्स मिलेंगे। ज़्यादा पैदावार वाले बीज किसानों की पहुँच में लाएंगे। हेल्थ कार्ड नून लीग का प्रोजेक्ट है। पायदार मैकेनिज्म के साथ दोबारा लॉन्च करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। हेल्थ कार्ड की रीलॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब कर लिया गया। कहा आम आदमी को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करना चाहते हैं। किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे।
अल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क को बहरान से निकालने की हिम्मत दे। अब भी कुछ ना किया तो नौजवान मायूस हो जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की कराची नुमाइश चौरंगी पर सहरी में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब वन विंडो प्रोजेक्ट शुरू होंगे, मुल्क को बहरान से निकालेंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क में सरमायाकारी करेंगे। गवर्नर सिंध ने बच्चों की किफ़ालत का बेड़ा भी उठा लिया। कहा, जो अपने बच्चों की किफ़ालत नहीं कर सकते वो गवर्नर हाउस ले आए, मैं किफ़ालत करूंगा। मालिक में ऐसा होता है कि जैसे माह रमजान आता है वो रेट कम कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ही ये जो है ना रेट डबल कर दी जाते हैं। हमें होश उड़ गए और इतनी महंगाई में इफ्तारी करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। रमज़ान से पहले अशिया की जो खुर्दनोश रेट थे वो कम थे, तो अभी जब से ये रमज़ान शुरू हुआ है 2-3 दिन से ये काम बहुत बढ़ गया है। रमज़ान में महंगाई का तूफान, फल सब्जियां कोते खरीद से बाहर होने पर रोज़ेदार परेशान। इफ्तार दस्तरखान पर फल सजाना ख्वाब बन गया। सब्जियों की कीमतें भी आसमान छूने लगी। प्याज की ट्रिपल सेंचुरी, टमाटर 150 से बढ़ गया। आटा, चीनी, दाल, चावल कुछ सस्ता ना बचा। मुर्गी, मटन, बीफ की कीमत सुनकर अवाम कानों को हाथ लगाने लगे। सरगम थी, उनकी वजह से मेरा जीना हराम हो गया था। दुनिया भर में मेरे चाहने वाले हैं, हर मुल्क से, हर शहर से फोन आ रहा है, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं, वो हुआ नहीं है और ना होगा। मेरी उम्र 84 बरस है, मैं तो एक थप्पड़ के बाद ही नहीं रहूंगा। इतनी मार पिटाई हुई है मेरे ऊपर, कहाँ से हुई है? कुछ नहीं हुआ है। मारूफ अदीब व दानिश्वर अनवर मकसूद का अपने मुतालिक गर्दिश करने वाली अफवाहों पर वीडियो बयान। कहा, जो कुछ आप सुन रहे हैं ये सब ना हुआ है और ना होगा। मेरी उम्र 84 बरस है। अफवाहें फैलाई गई कि मुझे मारा पीटा गया है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 61 बरस से मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। मुझे अपने सिपाहियों से मोहब्बत है। रूस में सदारती इंतखाब के लिए 3 रोज़ा पोलिंग का आगाज़ आज से होगा। व्लादिमीर पुतिन समेत 4 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। व्लादिमीर पुतिन 5वीं मुद्दत के लिए भी मजबूत उम्मीदवार। एक बार फिर 6 बरस के लिए सदर मुंतखब होने का इम्कान। रूस के 8वें सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग 17 मार्च तक जारी रहेगी। यूरोप अमन चाहता है तो जंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फ्रांसीसी सदर का बड़ा बयान। कहा, यूक्रेन की फौज हार गई तो व्लादिमीर पुतिन उस पर नहीं रुकेंगे। यूक्रेन की शिकस्त से यूरोप की साख जीरो हो जाएगी। दुनिया भर में आज आलमी योम बराए सारफीन मनाया जा रहा है। योम सारफीन की मुनासबत से मुख्तलिफ शहरों में हुकूक इंसानी की तंजीमों की जानिब से अवाम में शऊर और आगाही तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। बिजली, सुई गैस, गंदम, आटे, घी, चावल, पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे, मिलावट और नाप तोल में कमी के रुझान की वजह से करोड़ों सारफीन का इस्तेहसाल हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।